हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले हितवे केबल लिमिटेड शेयर के बारे में। आज जब हम इसका डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं, तो आज हम इस पे क्यों वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो इसकी प्राइस चल रही है 15.65। बहुत दिनों से इस शेयर में जो थी लगातार गिरावट चल रही थी, लेकिन इसने जो था सपोर्ट ले चुका है 13 रुपीज़ का। अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है। अभी जो लेवल चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आज की अगर हम बात करें तो इसने ऊपर जाके यहाँ पे स्टिक हमें देखने को मिलेगी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। 16.65 की प्राइस अभी चल रही है। 16 को इसने ब्रेक कर दिया था। पिछले 2 बार इसने 16 को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर जाके ये सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर से नीचे आ जाता है। तो उसकी वजह से जो है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन रहा है। अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर इसमें ब्रेकआउट आ जाता है, कल या फिर अगले हफ्ते में भी अगर इसमें ब्रेकआउट आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये एक पॉजिटिव साइड पे शेयर जाते हुए दिख सकता है। यहाँ पे सीधे सीधे ये अब मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 12.27 की प्राइस इसने डाउन बनाई थी, वहाँ से लेकर अब यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ से ऊपर भी ये जा सकता है। तो कंपनी अच्छी है, ट्रस्टेड कंपनी है। अगर हम बात करें तो रिलायंस इसको होल्ड करता है। जियो जो है इसके पेरेंट कंपनी है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रस्टेड है, डूबेगी तो नहीं। अगर शेयर की प्राइस बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। मोमेंटम के चलते इसमें जो था हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउन साइड जो है शेयर में बना हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मोमेंटम बनता है, यहाँ पे एक बार ये इसने, अगर मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव पैटर्न भी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो ये इसका कब बनता हुआ दिखा, फिर कब से ये नीचे गया, अभी जो है इसका हैंडल बन रहा है। तो हैंडल को ब्रेकआउट अगर मिलता है तो यहाँ से प्राइस में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। अच्छा शेयर है, कम प्राइस में अवेलेबल है। फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, बुक वैल्यू 23 की है, तो बुक वैल्यू से सस्ते प्राइस पे है। आरओसी आरओई दोनों पॉजिटिव में है। डिविडेंड कंपनी का 0 है, तो कंपनी की प्राइस कम है, उस वजह से डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। स्टॉक पी अगर बात करें तो 38 का है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, तो स्टॉक पी जो है वो 38 का है। अगर हम पेनी स्टॉक की बात कर लेते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत दिनों से ट्रेड करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक पी जो होता है वो पेनी शेयर का बहुत आगे होता है। लगभग 100 के आसपास उसका सिंपल स्टॉक पी जो वो रहता है, लेकिन इसका स्टॉक पी कम है। बुक वैल्यू से कम प्राइस पे अवेलेबल है। आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव में, जो कि एक अच्छी बात है। इनका बिजनेस भी अच्छा खासा है, डूबने वाला तो बिजनेस नहीं है। अगर हम बात करें तो इनका अगर हम बिजनेस पे आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट डेप फ्री है, अपनी बुक वैल्यू से कम पे। इसमें जो है अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है, ये भी आप धीरे से पढ़ सकते हैं। तो आ जाते हैं हम इसके जो प्रॉफिट पे। तो इनकी अगर एंटरटेनमेंट सेक्टर में ये कंपनी आती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इनके प्रॉफिट देख लेते हैं तो 50 करोड़ का मार्च में कंपनी का लॉस यहाँ पे बना है। तो इसकी प्राइस जो है वो कम है। तो इसका जो रीज़न है, अगर हम बात करें तो पहले से ही इसकी प्राइस जो थी कम होती जा रही थी, उसके चलते अभी जो है कंपनी ने प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हो चुका है कंपनी का। मतलब पहले ही अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं बन रहा था उसकी वजह से, और यहाँ पे अभी फिर से एक बार प्रॉफिट भी कम हुआ, तो उसकी वजह से और भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में ये शेयर जो है जाता वो हमें दिखा है। लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन सुधरती हुई दिखी है। अगर हम बात करें 2023 की, तो यहाँ पे 65 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी यहाँ पे चल रहा है। सालाना प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक ठीक बात हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 48% से यहाँ पे डाउन गई है। रिजल्ट जो इनके आए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात करें सालाना प्रॉफिट की, तो वो अभी भी पॉजिटिव में चल रहा है। स्टॉक प्राइस ये -5% से डाउन गए। रिटर्न ऑन इक्विटी 2% से अप है, और सेल्स जो है वो 4% से इंक्रीज हुए। तो ये एक अच्छी बात है कि सेल्स जो है वो बढ़ रही है। सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट जो है वो बढ़ ही जाएगा आगे चल के, ऐसा हम जो है वो मान सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल कंपनी जो है वो अभी एवरेज में चल रही है। और अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकली यहाँ पे एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न हमें नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड करने का चांस मुझे जो है वो नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, तो वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे जो है रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 19.2 रुपीज़, 6 रुपीज़ का। तो 19.6 और इसमें जो है वो 4 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 4 रुपीज़ जो वो कम लगेगा, लेकिन अगर पेनी शेयर की बात करें तो 4 रुपीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस हम मान सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से ये जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है कि शेयर के प्राइस के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से ट्रेड लेना है, ना कि इसमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट है। रुपीज़ से प्रॉफिट नहीं जनरेट होता, प्रॉफिट जनरेट होता है परसेंटेज से। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।